दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान स्टडी में। देखिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ समझाइए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x² - 3x + 7। इसमें ये एक चर में बहुपद है या नहीं। ये हमारा x² और ये यहाँ पर x, ये हमारे हो जाएंगे चर। तो चर के ऊपर जो घात हमारी होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। तो चर हमारा बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एक पूर्ण संख्या है दी गई है, 2 एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर यह एक चर में बहुपद है, यह क्या है एक चर में बहुपद है। यहाँ पर लिख देंगे यह x चर में बहुपद है, यह x चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या ना हो तो बहुपद नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, y² + √2। तो यहाँ पर y की घात 2 पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा यह y चर में बहुपद है। यहाँ पर कटिंग हो गई है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, यह y चर में बहुपद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3√t + t√t। यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकले जिसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी पावर हो जाएगी। तो एक क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या होती तो यह बहुपद हो जाता, इसलिए इसकी हाफ पावर है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है, क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर। अब y² + 2/y दिया गया है, जैसे y की पावर 2 दी गई है। यहाँ पर y में दिया गया है, अगर y को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। -1 क्या हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। इसको y ले जाएंगे ऊपर तो y की पावर -1 हो जाएगी, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो यहाँ पर चर जो हैं समान नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पर x दिया गया, यहाँ पर y दी गई है, यहाँ पर t दिया गया है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें आपको x² का गुणांक लिखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 + x² + x। यहाँ पर x² का गुणांक लिखना है। तो देखिए x² का गुणांक कैसे, यहाँ पर अगर 2 + 1x² आपने कहीं पर लिखा नहीं देखा होगा, 1x², इसलिए यहाँ पर 1 की गुणा मल्टी से हो जाती है, यहाँ पर 1 की गुणा x से हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2 + x² + 1, 2 + x² + 1 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 है। इसका गुणांक क्या है x² का,
तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का है, इसीलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसका पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। एक्स के साथ हमेशा 1 होता है, अगर पहले कुछ नहीं, अगर 2 दिया हुआ था तो यहाँ पर 2 गुणांक एक्स स्क्वायर का 2 हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ही रहेगा। अब पाई की पावर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट है। पाई की पावर पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स किसके साथ गुणा है, पाई/2 गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई/2 है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन √2x - 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया ही नहीं गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। देखिए किस तरीके से 0 होगा, देखिए 2x अंडर रूट दिया गया है -1, और यहाँ पर आपको प्लस का दिया होगा 0x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0x² लिख नहीं सकते, आपने कहीं पर 0x² नहीं लिखा देखा होगा, यहाँ पर x² ही लिखा देखा होगा, ठीक है, 0 कहीं नहीं देखा। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या हो जाएगा 0। x² का गुणांक 0 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 100 के 35 घात के 2 पद लिखने हैं और 100 की घात के 1 पद लिखने हैं। तो कोई भी उदाहरण लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर x की घात हम 35 कर लेते हैं, कोई भी पद ले लिया चर x, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर एक पद, फिर यहाँ पर हमने 2 या 3 या 4 5 कुछ भी ले लिया तो यहाँ होगा 2 पद। यहाँ पर क्या होगा 2 पद, 35 के घात के 2 पद, 2 पद हो गए, इसका एक उदाहरण हो गया। देखिए दूसरा उदाहरण 100 की घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। तो यहाँ पर 100 की घात x की घात मैंने 100 लिख लिया, तो यहाँ पर एक पद हो गया। इसका आप लोग x की घात यहाँ पर 3x की घात या 4x की घात या y की घात कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम दूसरा भी उदाहरण दिए दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x की घात 35, अब प्लस में हमने कर दिया 5। ये दूसरा उदाहरण हो गया, ये नंबर 1 हो गया, एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा भी उदाहरण, 2 उदाहरण हो गए। इसमें भी देखिए 2 उदाहरण हैं, ठीक है, 2 उदाहरण आपको दे दिए। अब मर्जी वो जो देख लेना। यहाँ पर 3x की घात 100, ये इसका भी एक उदाहरण हो गया, ये एक पद में हो गए, ये 2 पद में हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। इसमें सबसे अधिकतम जिस चर की संख्या सबसे अधिकतम होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर x की घात सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे इस बहुपद की घात 3 है। इस बहुपद की घात 3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन,
4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर चर जो है वाई दिया गया है, वाई की पावर 2 है यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे इस बहुपद की घात 3 है। यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट है 5t माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर t, यहाँ पर हमारा चर दिया गया है t, तो यहाँ t के 5t। तो इसकी घात क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। अगर x दिया गया तब भी एक घात मानते हैं यहाँ t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। आपने x की पावर 1 कहीं नहीं लिखा दोगे, t की पावर 1 कहीं पर लिखते नहीं, t की पावर 1 होती ही है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 3 दिया गया है, इसकी पावर तो कोई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये रेखिक चर है बिल्कुल 3, एक कोई संख्या दी गई, इसका 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, तो आप लिखना इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं। तो जिसकी घात 2 होगी वो द्विघाती बहुपद होगा, जिसकी घात 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद होगा, जिसकी घात 4 होगी उसका दिया नहीं चौघाती बहुपद। देखिए नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी घात क्या है एक्स 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में x माइनस एक्स की घात 3, तो यहाँ पर अधिकतम घात किसकी है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी लिखी जाती है, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर y की घात 2 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विघाती बहुपद। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रैखिक बहुपद है, यहाँ पर कुछ कोई पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। t यहाँ पर 3t दिया गया है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। 3t दिया गया है, इसकी पावर नहीं दी गई है। यहाँ पर r की पावर 2 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विघाती बहुपद। यहाँ पर 7 की पावर 3 दी गई है, 7x की घात 3 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अब नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।